friends, welcome to my YouTube channel PodView. Ayudhya Singh present here with some important business news. इस वीक में हर जगह जो बंदा ट्रेंड करता रहा उनका नाम इलॉन मस्क है। पहले तो उन्होंने ट्विटर को सबसे बड़े स्टेक होल्डर बने, डाटा आपको पता होगा कि 9.2% स्टेक के साथ। फिर उन्होंने बोर्ड मेंबर को ज्वाइन करने से भी मना कर दिया और फिर पता चला कि वो ट्विटर को बाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। तो डील भी फाइनल हो गई $43 बिलियन में। इसी के साथ उनका स्टेक होल्डर जो कि पहले 9.2% था उस बढ़कर 52% के अराउंड हो गई है। इन सब के बाद उन्होंने ट्वीट करा कि अब वो कोका कोला को भी बाई करेंगे और उसमें से कोकीन को बाहर निकालेंगे। सिंपली उनका ये कहना है कि सॉफ्ट ड्रिंक में जो कैफ़ीन होता है उसे हटा देना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट जो खबर है वो टाटा स्टील से रिलेटेड है। टाटा स्टील ने यूक्रेन रसिया क्राइसिस में रसिया के साथ पूरी तरह से कट आउट हो गया है। कंपनी से रिलेटेड लोगों ने ये तक कहा है कि हम अपने रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसीज को रसिया से ख़त्म कर लेंगे और ये भी बोला है कि हम ये जो भी कर रही है सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ब्रिटेन के पीएम से रिलेटेड है। वो 2 दिन के लिए इंडिया टूर पे आए, जिसमें उन्होंने गौतम अडानी जी से भी मुलाकात की। उनका मेन एजेंडा क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एनर्जी रही। आजकल जितने भी ग्लोबल लीडर हैं जैसे जो बाइडेन हो गए, सबका एक ही फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट न्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी कटआउट से रिलेटेड है। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिल रही है, जिसका मेन रीज़न कोल शॉर्टेज है और सेकेंड मेन जो रीज़न है वो बढ़ती हुई गर्मी का कारण है। नेक्स्ट न्यूज़ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक ने एक पेपर रिलीज़ करा है जिसमें उनका कहना है कि 2011 से 2019 तक में एक्सट्रीम पॉवर्टी जो कि 2011 में 22.5% थी वो घटकर 12.3% रह गई है, जो कि उनके हिसाब से एक अच्छी साइन है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगली खबर होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन इस बार 14.55% को भी क्रॉस कर गई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ये इन्फ्लेशन 2004 के बाद से सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ है कि श्रीलंका क्राइसिस के बाद इंडिया टी कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो टी रिलेटेड कंपनी के शेयर उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्रिप्टो से रिलेटेड है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX $135 मिलियन की सीरीज डी की फंडिंग रेज की है। इसी के साथ उनकी वैल्यूएशन $2 बिलियन को टच कर गई। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अडानी पावर की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन को हिट करते ही 50th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट न्यूज़ LIC के IPO से रिलेटेड है। LIC का IPO आ गया है और साथ ही जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनको 60 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया जाएगा। शेयर प्राइसेस 902 से 949 तक रह सकता है। ये IPO 2 मई को ओपन होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फ्यूल से रिलेटेड है। फ्यूल के बढ़ते प्राइस पे PM ने स्टेट को बोला है कि वैट को डिक्रीज़ करने के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो टाटा मोटर्स से रिलेटेड है। टाटा मोटर्स एम कर रही है 80,000 EVs इस फाइनेंशियल ईयर में बनाने का। इसके पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो ये 4 टाइम्स होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।